नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां सामने आने लग गई हैं और एक बार फिर से एक ऐसा सवाल उठा है जिसको लेकर और ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला, चलिए विस्तार से एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के विचाराधीन होने के बीच में ही केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस चीज का दावा जो है वो किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी। दावा यह भी है कि ये पोर्टल देश भर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को डिजिटलाइज और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है, ताकि इन संपत्तियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किया जा सके। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना और इसे एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच पर लाना है। आपको बता दें कि ये पोर्टल वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और इसे अगले 6 महीनों के भीतर पूरा करना होगा। आपको बता दें कि पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संपत्तियों की डायमेंशन, जियो टैग्ड लोकेशंस जैसी जरूरी जानकारी के साथ ही पूरा विवरण देना होगा। ये कदम न केवल संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा बल्कि उनके प्रबंधन को भी आसान बनाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये खबर दी जा रही है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होगी तो उसे विवादित माना जा सकता है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग को लेकर उठने वाले विवादों को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से की जाएगी, जो इस प्रक्रिया में अहम भूमिका भी निभाएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तकनीकी सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये पोर्टल न केवल पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन, निगरानी और उपयोग के लिए एक पारदर्शी सिस्टम भी लाएगा। इसे वक्फ संपत्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। आपको बता दें कि मुख्य रूप से धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग की जाने वाली वक्फ संपत्तियां देश भर में लाखों की संख्या में हैं और इन संपत्तियों का प्रबंधन लंबे समय से चुनौतीपूर्ण भी रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से सरकार इस दिशा में एक व्यवस्थित और तकनीकी समाधान लाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा चुनौतियां भी हैं। हालांकि इस पहल को लेकर कुछ कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हाल ही में पूरी हो चुकी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ द्वारा की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा है कि यदि कोई संपत्ति सरकारी है तो सरकार को उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है, भले ही उसे वक्फ घोषित किया गया हो। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि 1923 से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है और ये अधिनियम केवल प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये कानून संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति जैसे प्रावधानों पर सवाल भी उठाया है। कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर फैसला लेने का अधिकार देने का प्रावधान विवादास्पद रहा है। आपको बता दें कि अधिनियम के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है और गैर
पंजीकृत संपत्तियों को विवादित माना जा सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ इस बात का भी संकेत है कि सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर गंभीर है और इसे और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा के बाद एक्स पर कई यूजरों ने इस कदम का स्वागत भी किया है। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा, जबकि कुछ ने इसकी तकनीकी और कानूनी चुनौतियों पर सवाल भी उठाए हैं। बता दें कि उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पहल कितनी प्रभावी साबित होती है। वहीं दूसरी तरफ एक वक्फ बोर्ड की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने शाहदरा में एक संपत्ति पर दावा ठोका था, जो फिलहाल गुरुद्वारा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम हीरा सिंह के नाम से दर्ज है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया। दरअसल जस्टिस शर्मा ने सुनवाई के दौरान ये साफ कहा कि वक्फ बोर्ड को इस दावे को अपनी मर्जी से ही छोड़ देना चाहिए था। हालांकि वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश सीनियर वकील संजय घोष ने दलील दी कि निचली अदालतों ने माना था कि वहां पहले मस्जिद थी, लेकिन अब वहां किसी तरह का गुरुद्वारा बन गया है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी तरह का नहीं बल्कि पूरी तरह से चल रहा गुरुद्वारा है। जब वहां धार्मिक स्थल के रूप में गुरुद्वारा चल रहा है तो आपको अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अपील को भी खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कि शाहदरा में विवादित संपत्ति पर मस्जिद टाकिया बब्बर शाह स्थित थी, जो बहुत पुराने समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित थी। बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति बताते हुए अपनी दावेदारी पेश की थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है। उनका कहना था कि संपत्ति के मूल मालिक मोहम्मद एहसान ने इसे 1953 में उन्हें बेच दिया था। हालांकि प्रतिवादी संपत्ति खरीद के दस्तावेज पेश नहीं कर सके, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला जो है वो सुनाया है और अब इसके बाद यहाँ पर जो एक याचिका थी वक्फ बोर्ड की दिल्ली के, वो खारिज हो गई है। इससे पहले हाई कोर्ट का क्या फैसला था वो भी समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रतिवादी 1947 से 48 के बीच इस संपत्ति पर काबिज है। कोर्ट ने यह भी माना कि भले ही प्रतिवादी संपत्ति खरीद के दस्तावेज पेश न कर सके, लेकिन इससे वक्फ बोर्ड को कोई फायदा नहीं मिलता। हाई कोर्ट ने भी कहा कि वादी यानी वक्फ बोर्ड को अपना केस साबित करना होगा और कब्जे का हक पाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने होंगे, जो वो करने में विफल रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि जब संपत्ति पर पहले से ही एक धार्मिक स्थल के रूप में गुरुद्वारा संचालित हो रहा है तो उसकी स्थिति में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।